समाचार पर अपने सबक स्वागत है। हमरा सब संख्या एकटा खास अतिथि जे दिल्ली विश्वविद्यालय के जे सबसे उच्च स्तरीय डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंस्टीट्यूट काउंसिल कहल जाय छै तकर सम्माननीय सदस्य है। संभवतः जहाँ तक हमार जानकारी है इंस्टीट्यूट काउंसिल में चुनल जाए वाला चुनाव के माध्यम से जाए वाला ये पहिल मंत्री है। संगे मचान पर इनका पिताजी इनकर एक तरीका से कह सकै छी लीनियज जकरा कहै छै काफ़ी खास मजबूत छन। श्री विद्यानंद झा के हुनका पोती जे छै से हमरा सबके पास मिले मैथिली में टाइम टू टाइम समय समय पर जे छै से अपन रुचि बहुत बेसी दिखावे छथिन। एखने हाल फिलहाल में सेमिनार में जे छै से सेमिनार के माध्यम से मातृभाषा के महत्ता पर जे से काफ़ी जागरूक तौर पर जे से भाग लेलक और इनका मानस जे से ओहि तरीका के बनि रहल छनि जतऽ मातृभाषा के लेल जे से लड़ल जूझल और स्थापित कयल जा सकै छै। हम इनका जहन कहै छियनि जे अहाँ विश्वविद्यालय राजनीति के हिस्सा छी तऽ एकटा इनकार करै छथि तऽ हिनकर कहनाइ छनि जे एक एक्टिविस्ट छथि। कोनो बात नहीं, राजेश के हमसब अहिना जे से एक्टिविस्ट के तौर पर स्वीकार करियन और जानै छियनि जे हुनकर एक गाम से दिल्ली विश्वविद्यालय के एक्टिविज्म शिक्षकीय एक्टिविज्म के जे यात्रा रहलन से कह रहलन। स्वागत है राजेश के। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं मैथिली जुड़ाव की चाहिए आदमी अपन मातृभाषा के लिए लोग बड़ा गौरव महसूस करे छे। लेकिन हम सब अपन जीवन में प्रोफेशन के लोग और प्रोफेशन के साथ साथ मान लिया अगर कोनो हमर कॉज के लिए काज करै छी जेना मान लिया हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पे एक तरह के हायर एजुकेशन के लिए काज कर रहल छी। हम दू बेर एकेडमिक काउंसिल में रहलूँ, फिर दूटा इंस्टीट्यूट में नहीं होता सबके समर्थन छे और ओकर बाद दूटा में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहलूँ। आप इसी में छे हम सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव छे टीचर्स के। लेकिन ओकर बावजूद कतौ न कतौ ई मन में रहे छे कि मैथिली के जे स्थान तक चाही ओहि लेल हम ओतेक नहीं काज कऽ पाबै छियै। मतलब जे हमार इंगेजमेंट से या जे टाइम के कॉन्स्टेंट से रिसोर्सेज के कॉन्स्टेंट, लेकिन मैथिली के क्षेत्र में बहुत काज करे के जरूरत है, एक स्थापना कल जाए। लेकिन डिमांड में कतौ न कतौ हमेशा रहे छे। जखन हम नेतरहाट से पास भ कऽ और साइंस कॉलेज में एलिए तो हम सब हिंदी में पढ़िए और हिंदी में नीक नंबरों आवे। लेकिन जखन साइंस कॉलेज में एलिए तो अचानक एक दिन महसूस भेल कि आखिर मैथिली किया नहीं पढ़ल जाए। मतलब कोनो बहुत आइडेंटिटी के कॉन्शसनेस हमरा नहीं रहे, लेकिन भेल कि सबको अपन अपन भाषा के प्रति जागरूक छे। तो कतौ न कतौ ई रहा कि हमरा सबके मैथिली पढ़ल चाहिए। और हम जखन पूछनाई शुरू किए किसी लोग से तो क्यों ऑप्शन लेवे नहीं करे तो बड़ा डरो रहे कि भाई केना पढ़ब। तो हम सब दू आदमी रही तो दोनों गोटा मैथिली ले लो और फिर मैथिली से परीक्षा दिए सब। ओकर बाद हम स्विट्जरलैंड में जखन अपन रिसर्च स्टडीज के लिए गेलों यूनिवर्सिटी में तो हमरा से पूछल गेल कि अहाँ के मातृभाषा की छै। ओहि समय हमरा बहुत महसूस भेल। पहिल इंस्टेंस में जनरली हिंदी दिमाग में अबै छै, लेकिन हम कहलिए कि नहीं हम हिंदी तो मातृभाषा घर में अखनो हम सब मैथिली बजै छी। तो मैथिली के हम कहली कि हमारी मातृभाषा मैथिली है और वो सब बहुत फिगर आउट नहीं कर पाऊँ कि तो मैथिली नोन लैंग्वेज नहीं है। तखन हम कनी मनी मैथिली है कि नहीं उनका सबके समझावल कनी से हम मैथिली के पढ़नाई शुरू के लिए मैथिली के बारे में जानकारी शुरू के लिए तो हमरा बुझायल कि मैथिली के भी लेल काज होबक चाहिए। जी आप हमरा बुझाइए कि अब आपने जना कहलिए कि अखन बेंगलोर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सब भारतीय भाषा के प्रतिनिधि के ओहिठाम बजायल गेल रहे और सब भाषा के की स्थिति छै की समस्या छै ओकरा लऽ कऽ ओहिठाम बातचीत होइत रहे। हमरो अपॉर्चुनिटी भेटल जाके
अब देखलिए कि कतेक लोग काज कर रहल छै अपन भाषा के लिए, और हम सब ओहि हिसाब से देखियो तो बहुत नहीं कर रहल छै। हम देखलिए कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर बंजारा लैंग्वेज के स्क्रिप्ट के रिवाइव करऽ लेल सिंगल हैंडेडली काज कर रहल छै। वो हमरा अपन स्क्रिप्ट के प्राइमर दिलथि जे कि वो अपना खर्चा से छपने छै। हम ओहिठाम कुर्गी लैंग्वेज के प्रतिनिधि से भेंट भेल हमरा, वो बहुत यंग, इंग्लिश एजुकेटेड, बहुत बढ़िया जीन्स और टी शर्ट पहने, लेकिन अपन भाषा से उनका सबके बहुत लगाव रहे, और वो सब चाहते रहे कि जब कुर्गी भाषा विलुप्त हो रहा है, कन्नड़ के बहुत ज़्यादा प्रभाव के कारण वो सब उनका सबके महसूस हो रहा है कि कुर्गी भाषा जो है तो ओकरा वो ओवर पावर या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो सब अपन स्क्रिप्ट के लिए, अपन लैंग्वेज के लिए, टुल्लू लैंग्वेज छोट लैंग्वेज है, लेकिन वो सब संघर्षरत है कि हम अपन भाषा के बचाव करें। देखियो भाषा, मैथिली भाषा के मूवमेंट के जहाँ तक सवाल है तो हमर सबके एक पॉजिटिव अचीवमेंट है कि हम सब I8 शेड्यूल में हम सब इंक्लूडेड हो गए मैथिली के मूवमेंट के, लेकिन उतबे तक हम नहीं रुक सकै छी। हमरा सबके बहुत काज करे के जरूरत है, और एक मैथिली के सोशल बेस के भी एक्सपैंड करे के जरूरत है। एकरा एक मीडियम ऑफ सोशल चेंज के किनारे रिफ्लेक्ट कयल जाए, इंटेलेक्चुअल पूरा डिस्कोर्स के किनारे एकरा व्हीकल बनायल जाए, कल्चरल मीडियम बनाई, मान लिया गीत के, संगीत के, नाटक के, जेना पंजाबी लैंग्वेज अहाँ देखिए, मतलब ठीक से विद्यापति गीत या बंगाली में अहाँ देखिए रविंद्र संगीत सब सीखे छे, सब सुने छे, लेकिन साथ साथ रविंद्र बंगाली में पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये मतलब ये नहीं है कि स्लो ही बहुत फास्ट म्यूजिक भी बंगाली में या पंजाबी या भांगड़ा, तो सब तरह के प्रयोग हमारा सबके मैथिली के भी ओकरा लेल ओपन होना चाहिए। बहुत कंजर्वेटिज्म में हम सब सिमट के नहीं रह सकते, संसाधन के भी अभाव है, मतलब अपना सबको ओतेक संसाधन नहीं है जितना जतेक मान लिया पंजाबी है या बंगाली है। आइडेंटिटी के भी लेवल पे कतौ न कतौ अपना सब में जो कॉन्शियसनेस हो चाहिए। धीरे धीरे हम अपन बात कही छी कि बहुत ग्रेजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन हमरा मान सके छी। फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय तक हमरा बुझाबे नहीं कल कि हम सब एक अलग लैंग्वेज के पार्ट छे। कोई आइडेंटिटी समृद्ध परंपरा है, तो कई चीज के चेतना हमरा सबके लाओ पड़ल, विशाल कनी अपन हृदय करो पड़ल। रीजन वाइज भी अहाँ के मान लिया हम ये कही कि मधुबनी में पंचकोशी ही क्लासिकल मैथिली के छे, हमरा सबके वही धारणा से भी बाहर जाए पड़ल। दूसर बात हम मान लिया किछ सामाजिक वर्ग के लोग जो मैथिली यूज करे थे वह सब क्लासिकल मैथिली छे। एकटा प्रश्न अहाँ लोग लिए स्वयं राजनीति शास्त्र भाषा के राजनीति जैसे महत्वपूर्ण अपन भूमिका अदा कर रहल छै। एहिमे एकटा जे विधेयक पैदा भऽ रहल छै जे सहरसा कोशी के मधुबनी के बेसी शास्त्रीय शुद्ध मैथिली और अंगिका के जैसे से जन्म उत्सव हो रहा है। हाल ही में जैसे से झारखंड सरकार भाषा के दर्जा दिया संसद जैसे अंगिका पर से हस्ताक्षर लगभग लेकर मुआ कर स्वतंत्र भाषा के जैसे से तौर पर झारखंड में स्थापित हो गया। देखिए एक सेटबैक छै ना, भाषाई राजनीति पर हम की कहे। देखियो हम डाइवर्सिटी के कखनो अहाँ सेटबैक कोई तरह से नहीं ला सके।
जेना हिंदी मान लिअ मैथिली के ऊपर कहै छै कि मैथिली सिर्फ एक बोली छै और हम ही भाषा छी। कंट्रोवर्सी के बारे में कहियो। एना देखियो भाषा अंगिका के भी एक अपन हिस्ट्री छै और कई दोस्त हमर अंगिका के छै और वो सब हुनकर सबके का नाम है कि भाई हमर अपन आइडेंटिटी छै, लेकिन हमरा हिसाबे एते डायलॉग क के जेना हम बहुत समय अंगिका भाषी क्षेत्र में भी गुजारलहुँ और अंगिका भी बाजि सकै छी और मैथिली भी बाजि सकै छी। और मैं अंगिका भाषी क्षेत्र में भी हम देखलिए कि बहुत लोग एहन छै जे मतलब अंगिका भी बाजि सकै छै, लेकिन वो मैथिली के एक एहन लैंग्वेज के रूप में यूज करै छै जे कि कनि हाई स्टैंडर्ड से अहाँ कहि सकै छी। तो एहि के ऊपर हमरा बुझाइ छै कि अहाँ अगर देखियो तो ये सारा रीजन जे छै, मान लिअ भागलपुर छै या पूर्णिया छै या सहरसा छै या दरभंगा मधुबनी छै या समस्तीपुर छै, बेगूसराय छै, वेरिएशंस छै बट कॉमन थ्रेड छै। कोई कॉमन थ्रेड के पहचान चाहिए और कोनो भाषा रिक्स तखने हेतै जखन हम डाइवर्सिटी के एक्सेप्ट करबै। अंगिका के जो नीक चीज छै वो मैथिली में आबऽ चाहिए, बट वो पूरा रीजन के अहाँ के कतौ न कतौ एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में मैथिली के हमरा सबके ओकरा दिशा में सोचक चाहिए। विदाउट हम डाइवर्सिटी के जो विभिन्नता छै, अंगिका के आइडेंटिटी छै या वज्जिका जे आइडेंटिटी छै, ओहि आइडेंटिटी के प्रोटेक्ट करे मैथिली एक पैघ अम्ब्रेला के रूप में ऊपर कई तरह की चीज़ें खा सकते करना पड़ा। और एक चीज़ की तरफ और हम ध्यान मतलब सूचनाएं शुरू कर रहे हैं कि देखियो आसाम में करीब 13 मिलियन पीपल 2001 के सेंसस कहे छे कि 13 मिलियन पीपल जो लोग छे वो असमीज बोली और हमर सबके करीब 12.25 12 मिलियन लोग जो छे वो मैथिली बजे छे। लेकिन अहाँ स्टेटस में देखियो कते अंतर छे आसामी के स्टेटस में और मैथिली के स्टेटस में कते मतलब आई बना के दे देता वो के राजभाषा छे आसाम के उनकर स्क्रिप्ट प्रमोट हुई छे आसामी में बढ़िया सिनेमा बने छे। भूपेंद्र हजारिका पूरा नेशनल फिगर में कतौ न कतौ देखियो इट्स नॉट पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिकल पेट्रोनेज अहाँ के भाषा के संस्कृति के बढ़ोतरी के लिए कतौ न कतौ जरूरी छे। मैथिली के आई अगर स्थिति दोयम छे अपन हम कहे छी मिथिलांचले में ओकर कहीं न कहीं हिंदी के विरोध में मजबूत हिंदी की चाहे छी, लेकिन हम संसद मजबूत कतौ न कतौ कोनो न कोनो स्टेज पे ओकरा सेकेंड ग्रेड लैंग्वेज के रूप में गिन देल। ताहि द्वारे आई हमर अपन क्षेत्र में नंबर 2 ही भाषा और के पीछा अखन IIT गुवाहाटी में पढ़ा रहे थे मुकेश झा, तो मैथिली के मूवमेंट लेकर बहुत बढ़िया काज करे उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एलन बहुत प्रतिष्ठित बात है। अहाँ ओहिमे देखियो पूरा केना वो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के पूरा ट्रेस केलखिन है। 1830 में जखन तिरहुत कमिश्नरी में सर्वे भेलै तो सर्वे में पायल गए कि तिरहुत कमिश्नरी में जे अहाँ अपन वर्तमान में दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र छे ओहिमे प्राथमिक शिक्षा जे प्रदान कयल जाए या शिक्षा के माध्यम जे रहे वो मैथिली रहे। तो ये तो अंग्रेज सब जे हिंदी ले 18वीं सदी 19वीं सदी तखन जाकर मैथिली के स्थान जे छे कतौ न कतौ में कमी भेल। ओकरा हमरा सबके ग्रेजुअली ओकरा रिक्लेम करे के जरूरत है, काज करे के जरूरत है और एक प्राइड भी हमरा सबके आवक चाहिए कि मैथिली के प्राइड कि हमारा अपन आइडेंटिटी है, हमार रिच लैंग्वेज है, हमार रिच कल्चर है
और क्योंकि वो भाषा से और बहुत की जुड़ा है। बिल्कुल एकटा प्रश्न अतः अछि राजेश अहाँसँ जे किछु दिन पहिने जे छै से मैथिली भोजपुरी अकादमी के माननीय सदस्य सेहो रही और हमरा लगैए हमरा बुझने अहाँके समझ एकटा जे भाषा के अराउंड जे एक्टिविज्म बात करै छी जे राजनीति में काफी जे छै से काफी एक्टिव छै काफी प्रखर छै तही किस्म के प्रखरता जे छै के देखैत जे छै से अहाँके खास कऽ कऽ प्रवासी सबके लऽ कऽ तऽ राजधानी दिल्ली में जे मैथिली के लऽ कऽ कोन सब काज एहन छै जे कयल जा सकै छै तकर विषयमे अहाँके किछु योजना या नहीं, हम 1 साल मैथिली भोजपुरी अकादमी में सदस्य रहलहुँ और हमरा दुख यही बात के कि विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी सरगर्मी रहले हायर एजुकेशन के ऊपर जे अखन पॉलिसी छै अहाँ जनै छियै ओकर लऽ कऽ पूरा टीचर एसोसिएशन जे रहे काफ़ी एक्टिव रहे तो ज़्यादा टाइम तो हम नहीं दऽ पेलिए लेकिन किछु एहि दिशा के तरफ हमरो ध्यान गेलै एक तो देखो जो मिथिलांचल क्षेत्र के लोग रहे छे उसमें ज़्यादातर लोग मजदूर और रीसेटलमेंट एरिया टाइप की जगह छै नांगलोई छे या अहाँ के संगम बिहार छे तो हम उस समय भी ई सलाह देने रहिए कि ओहिठाम के लोग के नॉट प्लेस इन आई मुश्किल भऽ सकै छै एहि तरह कार्यक्रम एक सारा पानी का सड़क के न्यू चाहिए और किछ एहि दिशा में काज भी भेलै डिफरेंट एरियाज में एहि तरह सबके ऑर्गेनाइज करऽ के दिशा में किछु काज भेलै दोसर बात हमर कुछ सजेशंस और भी रही कि अहाँ एकेडमिकली भी हमरा सबके मैथिली के इंग्लिश करऽ चाही अहाँ रिसर्च के लेल फेलोशिप दियौ और दोसर बात ई छै कि अहाँ देखियो सबसे अगर मैथिली के हम दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखियो तो अहाँ सबसे पहले अहाँ कैच देम यंग बच्चा के ऊपर अहाँ के फोकस करू केना ओ मैथिली सीखे केना ओ अपन हमर सबके पेंटिंग जे छै ओ सीखे केना ओ लोक कला सीखे तो एक हमार कहना रहे कि बजाय हम सब बहुत सेमिनार ऑर्गेनाइज करी या एहि तरह चीज में हम पाई खर्च करी हमरा सबके डिफरेंट क्षेत्र में जाकर वर्कशॉप्स बच्चा सबके लिए ऑर्गेनाइज करे चाहिए बिकॉज हम सब कोई क्षेत्र से बाहर आए दिलों में हमर सबके बच्चा के ऊपर बहुत प्रेशर छै अंग्रेजी भी सीखना है साइंस भी सीखना है फ्रेंच जर्मन भी सीखना है संस्कृत भी सीखना है अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर तैयार तो केना हुनका सब लग हम मैथिली लऽ जाए टेक्नोलॉजी के भी इस्तेमाल कर सकै छी तेसर बात मैथिली के हमरा सबके इंक्लूसिव बनाबे पड़त तो अहूँ से हमरा कई बेर डिस्कशन भेल और जखन भी हम कोनो सेमिनार ऑर्गेनाइज करेलहुँ तो हमर ये हमेशा पॉइंट रहल छलै कि सब वर्ग के महिला भी रहे दलित भी रहे माइनॉरिटीज भी जो मैथिली स्पीकिंग है वो भी सेमिनार में हिस्सा बने सब वर्ग के भाषा बने एहि तरह का हम सजेशन देने रहिए और एक हमार सजेशन रहा कि मैथिली गाना के मान लिया हम CD खरीदे चाहे छी या फिल्म के CD खरीदे चाहे छी या कोनो किताब खरीदे चाहे छी या मैगजीन खरीदे चाहे छी तो हमरा लग कोनो एहन जगह नहीं छै जेठाम हम जाए तो हम उनका कहने रहिए अखन बल्कि जे वर्तमान में वाइस चेयरमैन है उनको से हमरा भेट भेल तो हम उनको कहलिए कि अहाँ एक जगह एहन सेंट्रली लोकेटेड जगह में एक जगह दियो जैठाम अहाँ एहि तरह चीज के रखियो एंड कॉफी हाउस मिथिला के भी एक कॉफी हाउस हो जैठाम हम जाए साँझ में कॉफी पीबी और मैथिली मिथिलांचल के लोग से हमरा भेंट हुए और कुछ हम डिबेट डिस्कशन ओहिठाम हेतै तो ओहिसँ एक इनरिचमेंट के प्रोसेस शुरू है तो ये सब छोट रहे लेकिन हमार टेन्योर बहुत कम रहे लेकिन हमार सहयोग अखनो जे सब क्षेत्र उनका संगे रहते हैं और हम खास कर जखन बेंगलोर से एलहुँ हैं तो हमरा बुझाइए कि
भाषा के लेल हमरा सबके अब अहाँके रुझान भऽ रहल अइ। रुझान मतलब आगा भऽ कऽ हम कतेक वहीके काज कऽ पहिले नहीं जनै छियै, लेकिन जे सब काज करैत रहे छथि हम हुनका सबसँ जरूर ज़्यादा टच में आबि रहल छी। अपना तरफसँ हम कहि रहल छी कि हमरा सबके अहाँके समर्थन चाही विश्वविद्यालय से। कते जे छै से एकटा आ रहल राशि सेहो अछि जेना कॉफी हाउस के या फिर एकटा मचान के कल्चर के मॉडर्नाइज करे के कोशिश करे छै। बहुत नीक विमर्श के ओहि विमर्श के एकटा हिस्सा इहो छै जे एतऽ कएटा केंद्रीय विश्वविद्यालय जे छै से छै राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ओहिमे मैथिली के पढ़ाई जे छै से पठन पाठन के प्रक्रिया नहीं तो स्कूल में छै, नहीं तो केंद्रीय विद्यालय के स्तर पर छै, नहीं CBSE एखन तक अडॉप्ट केने छै, नहीं है अहाँ काफी अहम भूमिका में छी विश्वविद्यालय राजनीति में, खास कर दिल्ली। अहाँके लगैत अछि कि कोनो भविष्य एहि मादे देखल जा सकैत छै जे प्राइमरी एजुकेशन से लऽ कऽ हायर एजुकेशन तक जे छै से शिक्षा तक जे छै से मैथिली के एकटा विषय के तौर पर जे छै से इंट्रोड्यूस किया जा सकै के विषय में होबक तो चाहिए कि एक देखियो आई 19वीं सदी में ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खुलने और कई और भी यूनिवर्सिटी में छे, पटना यूनिवर्सिटी में छे, बिहार यूनिवर्सिटी में छे, मिथिला यूनिवर्सिटी में तो चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में एक आकस्मिक विषय के रूप में ओहिठाम पढ़ाई भऽ रहल छै, रिसर्च भऽ रहल छै, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में किया नहीं होक चाहिए। बल्कि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई यहाँ से शेयर करना चाहे छी कि हम जखन एकेडमिक काउंसिल में रहिए तो अखन जे राष्ट्रीय सिंधी संस्थान के जे डायरेक्टर छे रवि जी, तो वो एकेडमिक काउंसिल में मेंबर रहे और हमरा संगे हम दोनों एकेडमिक काउंसिल में संगे संगे बैसिए। तो हुनकर जे नानी गाम है वो मधुबनी में है, तो वो सिंधी लैंग्वेज भी जानी छथिन और मैथिली वो बहुत वेल वर्स नहीं है, बट मिथिला लैंग्वेज से मिथिला कल्चर से वो हमेशा अपना के बड़ा काफ़ी नीक लागे। तो वो हमरा कहला और अहाँ सब भी हमरा के डिस्कशन भेल कि एहि दिशा में हमरा सबके प्रयास करक चाहिए कि मैथिली के एहिठाम पढ़ाई शुरू हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो एहि तरह जे भी प्रयास होते हम किछ जे राजनीतिक लोग छे उनको से एहि दिशा में बात भेल है और प्रयास चल रहल छे। धीरे धीरे एकरा कंक्रीट से शेप में लायल जेते और विश्वविद्यालय में हमरा तरफ से जे कोशिश होबक चाहिए जरूर करबे। जे अथी में छिए पोजीशन में छिए में काफी स्कोप है यहाँ के पास ऑलरेडी। आप बाकी सब के आउटसाइडर छिए, अहाँ इनसाइडर छिए, अतेक पैघ संस्था के डिसीजन मेकिंग बॉडी के पार्ट छिए। राजेश अहाँ लए बहुत बेसी आसान है या कह सकै छी जे अहाँ के सक्रियता जे छै से एकटा बहुत अहम रोल इस भूमिका जे छै से अदा कऽ सकै छी। अहाँ के तरफ जे छै से नेचुरली जो प्रवासी मैथिल से लऽ कऽ अपन मिथिलांचल क्षेत्र सेहो जे छै से एकटा आशा के नजर से देख रहले से अहाँ के ज्ञात के बात चाहिए। तो जहिना अहाँ के पिता के विद्युतापूर्ण ज्ञान से भरल किताब मचान पर सुशोभित छनि, ई देख कऽ अहीं के नहीं हमरो गर्व होइए और हमरा सबके गर्व होइए। तहिना जे छै से हिनकर लीनिएज के जे छै से बढ़ावे के दायित्व जे छै से कतौ न कतौ अहाँ पर अछि। ई चीज के नहीं हम कोशिश करबे। देखियो धीरे धीरे आदमी के क्या बहुत लार्जर चैलेंजेस छे। अखन टाइम भी हमरा सबको ओतेक नहीं है कि हम ओते आगे खींच सकी। कियाक सरकार जेना फंड स्क्वीज कऽ रहल छै, आ यहाँ नया कोर्स शुरू करऽ लेल मांगियो तो यूजीसी कहे छै कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में शुरू कर लीजिए। ये सब चुनौती छै, लेकिन एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च होई तखन जाकर हम ये मैथिली लैंग्वेज या अन्य एहन लैंग्वेज के हम प्रमोट करे के सोच सके छी, जे चुनौती छै। लेकिन आब लार्जर चेंज हेतै तखन हम कहबै से हमरा सबके दुनू हम ओहू फ्रंट पे लड़बै और इहो फ्रंट पे लड़बै। तो हम अहाँ सब कई बार इस बारे में बात भी भेल है, कई दिशा में काज चल रहा है और जल्दी ही यहाँ के कुछ कंक्रीट इनमें भेटल। तो दिल्ली में भी जे अपन मैथिली समाज के जे बच्चा सब छै और अगर मातृभाषा में पढ़ावा से बच्चा बेहतर
छात्र भऽ सकै छै तऽ हुनका सबके किया अहाँ मरहूम राखय चाही हुनको लेल मैथिली भाषा में शिक्षण के व्यवस्था होई जेना और लैंग्वेज माइनॉरिटी लैंग्वेज वाला सबके जमीन दिल गेलै स्कूल बनाबऽ के सुविधा दिल गेलै तो हमरा सबके भी ओहि दिशा में सोचक चाही काज करक चाही और सब एहि दिशा में भी आगे बढ़ी देखियो गुजराती समाज की तरफ से सरदार पटेल स्कूल है आंध्रा के स्कूल है केरला के स्कूल है तो मैथिली सबके भी होबक चाहिए तो एहि तरहक काज हम सब कोशिश करी ओहिमे हमर सबके सहयोग रहते तो विश्वविद्यालय के स्तर पर बहुत पैघ मुहिम के जैसे अपन सहयोग देलिए और आगू लऽ के लिए अहिना जैसे कतौ ने कतौ मैथिल समाज अहाँ से एक्सपेक्ट करत जे अपने जे सब सब कहलिए जेना मौलिक अधिकार के बात होलै मातृभाषा में प्रवासी मैथिल से दिल्ली में जे से वह सब सुविधा भेटबाक चाहिए जे अन्य प्रांतीय भाषा ई सब भेट रहल है एहि मादे जे से अहाँ सब हमर सबके मैथिल मचान के एकटा अथी रहत अपेक्षा रहत हम सब देखब अहाँ के तरफ जे अहाँ जे राजेश जे से आगू की सब कर रहल छी संगहि जे से अहाँ अपने किछु कहऽ चाहै तो ये मैथिली भाषा भाषी सब ला विश्वविद्यालय राजनीति ला काफी महत्वपूर्ण दिन है जतऽ विश्वविद्यालय के शिक्षक सबके जे से मौलिक अधिकार के मांग लऽ कऽ जे से वाटर कैनन हुनका सब पर चलायल जा रहल छै ओतऽ से अहाँ आबि रहल छी क्रूशियल टाइम पर जैसे से बिल्कुल ठीक कह लिया कि कैंपस में बहुत अनइजी माहौल है और जे भाषाई विभिन्नता है वो और कैंपस के जो विभिन्नता है दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग है JNU अलग है जामिया अलग है तो कहने के मतलब आई जे सारा परिस्थिति बन रहा है उसमें विभिन्नता में बड़ी असहजता के वातावरण भ रहा है ओकरा से काउंटर करे के जरूरत है दूसर बात चुनौती के जहाँ तक बात कर लूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ही खर्च कम हो रहा है शिक्षा के कटौती कम हो रहा है मैथिली के विकास केना है तो मैथिली हम मान लिया मांग करे कि आ मैथिली में अहाँ पढ़ाऊ हमरा तो सरकार कहते भाई हम मेरे पास तो पैसा नहीं है आप अपना पैसा लगा करके और आप पढ़वा लो तो ये चुनौती है तो कतौ ने कतौ ये सारा इश्यूज मिलल जुलल है और हमरा सबके एकरा समझे के जरूरत है तेसर बात अहाँ ई बात के जनै छियै कि एक तरह विचार दिल गेलै है सरकार की तरफ से कि मैथिली भाषा के अपन स्क्रिप्ट नहीं है हम जरूर एकरा से एग्री नहीं करे कियाक तो एकर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़े हमर सबके भाषा के एक बहुत ही रिच समृद्ध परंपरा है इतिहास है और लिपि भी है आप जना की परिस्थिति उपनिवेशवादी काल में भले और जे तरह के भाषाई राजनीति रहे वही में मैथिली सफर करके आई हम सब कोशिश कर रहा छी हम देखलिए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्क्रिप्ट के रिवाइव करे के कोशिश कल जा रही है हम ओकर बहुत ही मतलब तारीफ करे छी एक तरह के प्रयास अच्छा है कॉन्सेप्ट हम सब स्क्रिप्ट के रिवाइव करे के कोशिश कर रहे लेकिन ई तरह मैसेज जे अगर छै त हमरा सब गोटा के एहि तरह के मिलकर काज करक चाहिए कि जे मैथिली के स्थान छै जे मैथिली के इतिहास छै जे मैथिली के चुनौती है ओकरा पर हम सब गंभीरतापूर्वक विचार करी और एकरा और आगा लऽ जाए मैथिली सबके भाषा बने अपन क्षेत्र में चाहे वो उच्च जाति के हो नीच जाति के हो माइनॉरिटी हो वुमेन हो एवरी क्लास एवरी कास्ट एवरी कम्युनिटी दे शुड फील द ओनरशिप ऑफ द मैथिली के लऽ विजन के साथ जे भी हम सब इनमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकी एहि तरह काज करना बहुत बहुत शुभकामना राजेश अब जैसे फिर भेट के फिर हमके कार्यकलाप जैसे मेरा नाम से सहयोग देखो जी सबसे बात नहीं मैं मैथिली बचान के भी
हम बहुत बधाई भी कि अतेक चुनौती के साथ अहाँ सब अतेक बढ़िया काज कर रहल छियै और एक बहुत बड़का स्पेस मैथिली में एहि तरहक साहित्यिक सांस्कृतिक दिशा में रिक्त छै जेकरा अहाँ सब भरऽ के प्रयास कर रहल छियै। तो हम बधाई भी दै छी और शुभकामना भी दै छी और हमर सबके जे सहयोग हेतै ओहू लेल हम हमेशा अहाँके संग छी। धन्यवाद।